चलिए आ गए हैं आप लोग एडवांस का तमाशा देखने। आइए दिखाते हैं तमाशा आज एडवांस का, है ना। बने रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए। हम लोग त्रिभुज पढ़ रहे हैं एडवांस में। आप लोग पूरा वीडियो नहीं देख पा रहे हैं ना, बहुत गलत कर रहे हैं। बात बुझ रहे हैं? देखिए बढ़िया से। ये कंटेंट ना जो बता रहे हैं ना, बहुत दूर दूर से खोज के लाना पड़ता है। 2-2 घंटा पढ़ के तब एगो कंटेंट लाते हैं 10 मिनट का। वो अगर नहीं बढ़िया से देखिएगा, नहीं बुझिएगा तो फिर तो बेकारे है ना। फिर बौखिए, बहुते चैनल है, बौखिए। आएंगे एकदम धो के हल्ला चिल्ला करते हुए, डांस करते हुए, गाते हुए, सुनाते हुए, बजाते हुए, कहिएगा वाह मौज हो गया। नहीं, एग्जाम में मौज करना है ना तो पेशेंस के साथ एग्जाम सफारी को देखना पड़ेगा, तभी एग्जाम में मौज होगा। बात बुझे कि नहीं? और नहीं गाना है तो गाइए, कोनो दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ अभी हम लोग त्रिभुज में बात करेंगे। देखिए त्रिभुज पर आते हैं। त्रिभुज में कल हम लोग आप लोग को बताए थे, कल का जो वीडियो था, एक्चुअल में कल अर्थमेटिक का वीडियो हम लोग रात में अपलोड नहीं कर पाए थे। वजह था क्या कि अर्थमेटिक का सारा कंटेंट नहीं हो पाया था, तो एडवांस का अपलोड कर दिए थे। तो आप लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा देख रहे थे कि बहुत लोग उतना ये नहीं कर पा रहे हैं। तो पूरा वीडियो देखिए वहाँ से। और दिन में हम अर्थमेटिक का वीडियो डाल दिए थे आज, चूँकि रात में नहीं डाला था तो दिन में डाल दिया। तो जाकर अर्थमेटिक का वीडियो देख लीजिएगा। और अभी एक वीडियो तुरंत अभी आ गया, तो इसे बढ़िया से देखिए, ठीक है। चलिए त्रिभुज में हम लोग आज बांटेंगे किसके आधार पर? कल हम दिखा दिए थे आप लोग को कि बांटे थे कोण के आधार पर। आज बंटवारा करेंगे, फिर बांटेंगे किसके आधार पे? भुजा के आधार पे। त्रिभुज को कितने पार्ट में फिर बांटेंगे? 3 पार्ट में, भुजा के आधार पे। भुजा के आधार पर 3 पार्टों में बांटा जाएगा। कौन कौन पार्ट में? ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज को 3 पार्ट में भुजा के आधार पे। सबसे पहला भुजा के आधार पे समबाहु त्रिभुज, उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज, और उसके बाद विषमबाहु त्रिभुज। बुझे? ये 3 त्रिभुज बांट दिए हम लोग। जानते हैं तीनों त्रिभुज के बारे में क्या होता है? बहुत खतरनाक होता है लेकिन मजेदार होता है। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। नाम से स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट है भाई। देखिए ना, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। सुने होइएगा आप लोग मूवी का नाम बाहुबली। बाहुबली मतलब क्या? बाहु मतलब भुजा और बली मतलब तो बुझबे न करते हैं दम। तो जिसके भुजा में दम होता है वो होता है बाहुबली। बात बुझे? तो यहाँ पर समझ लीजिए सम बाहु, बाहु मतलब भुजा और सम मतलब बराबर। वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो। नाम से स्पष्ट है। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा। इसका मतलब जिसका सभी भुजा आपस में समान हो। पहला पॉइंट बन गया कि सभी भुजा। फोटो पहले बना देते हैं, देख लीजिए। तनी कैमरा वाले भाई साहब नीचा मैनेज कर लीजिएगा, नीचे तक थोड़ा जाएगा, ठीक है। देखिए A B C, और उसके बाद ये त्रिभुज बन गया। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, इसके बारे में ये फोटोआ बना लिए हम। और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। देखिए अब ध्यान से देखते चलिएगा। A B C, यहाँ पे A B C। पहला पॉइंट समबाहु त्रिभुज में जिसका सभी भुजा आपस में बराबर हो। सभी भुजा आपस में बराबर, ये A, ये B और ये C। तो A B C यानी कि A बराबर B बराबर C, सभी भुजा आपस में बराबर होगा तो वो समबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु, सम मतलब समान, द्वि मतलब 2, और बाहु मतलब अभी बताए हैं, बताइए भुजा। यह बात कमेंट में कीजिए। सम मतलब समान, द्वि मतलब 2 और बाहु मतलब कमेंट में लिखिएगा भुजा। तो अब देखिए जिसका 2 भुजा समान हो, तो कोई भी त्रिभुज जिसका 2 भुजा समान होगा वो क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो A B C, कोई भी 2 भुजा बराबर हो सकता है। जरूरी नहीं है कि BC ही बराबर हो, AB भी बराबर हो सकता है, AC भी बराबर हो सकता है। कोई भी 2 भुजा आपस में बराबर हो। यहाँ पर हो जाएगा कोई 2 भुजा आपस में बराबर हो, कोई 2 भुजा आपस में बराबर हो। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ पर हम CB को बराबर किए तो कह देते हैं C बराबर B, लेकिन बाद बाकी कोई भी 2 भुजा हो सकता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ के अकॉर्डिंग हम A B और C बराबर दे दिए नीचे। और विषमबाहु, विषम मतलब समान उमान कुछ नहीं,
कोई इधर कोई उधर। जैसे रीजनिंग में, रीजनिंग का भी टॉपिक लेके आएंगे, आप लोग एनर्जी बना के रखिएगा। तब मैथ का कुछ खींचते हैं, फिर रीजनिंग का भी बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट लाएंगे। एग्जाम में देखिएगा ना, धड़ल्ले से गर्दा उड़ाइएगा, खाली बने रहिए ना, सब कुछ आएगा। ये ए होगा, ये बी हुआ, ये सी हुआ। इसका कोई भुजा किसी के बराबर नहीं होगा, कोई भुजा किसी के बराबर। विषम मतलब क्या? किसी के बराबर कोई नहीं कहता, विषम परिस्थिति है, मतलब सम परिस्थिति नहीं है, ये अनुकूल नहीं है, एकदम सब विपरीत है। तो ये अलगे, ये अलगे, ये अलगे, कोई काहू मगन, कोई काहू मगन, ये अलग मगन, ये अलग मगन, ये अलग मगन। बात बुझे कि नहीं? दूसरा पॉइंट नीचे थोड़ा देख लीजिए, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये एंगल, एगो बात देखिए, भुजा और एंगल डिपेंड करता है एक दूसरे पर। तो ये भुजा अगर आपस में बराबर है तो एंगल भी सब बराबर होगा। सब अगर एंगल बराबर होगा तो एक बात बताइए, ये एंगल और ये एंगल का सम होता है 180 डिग्री। लिखाए थे त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री। तो जब तीनों बराबरे होगा और तीनों कोण का 180 डिग्री, मान के चलिए ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, तो अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा तो 3 अल्फा, या फिर 180 डिग्री कर लीजिए, तो 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री, तो अल्फा बराबर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 60 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पर एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर 60 डिग्री, यानी कि तीनों कोण क्या होता है? 60 डिग्री के बराबर होता है। इसमें ध्यान दीजिए, अब जो दोनों भुजा बराबर है उसके सामने वाला कोण भी बराबर होगा। तो ये दोनों भुजा बराबर है, इसीलिए इस दोनों के सामने वाला कोण बराबर है। अगर ये दोनों बराबर होता ना तो ये दोनों भुज कोण बराबर होता। बात बुझे कि नहीं? तो आमने सामने दोनों भुजा के बराबर वाले के सम्मुख कोण जो होता है ना आपस में बराबर होता है। तो ये कोण बी बराबर कोण सी, अब कितने के बराबर होता है ये नहीं पता चलेगा। यहाँ देखिए सब भुजा अलग अलग तो सब कोणों अलग अलग, कोई किसी के बराबर नहीं। बात बुझे कि नहीं? तो यही बातें था समबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में और विषमबाहु त्रिभुज में। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग त्रिभुज के भुजा के आधार पर बातें समझ चुके होंगे। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे त्रिभुज के केंद्र के बारे में। अब बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, वहां से क्वेश्चन जो आते हैं ना खतरनाक वाला आता है। बात बुझे कि नहीं? सीजीएल में पूछ लेगा, कभी सीएचएसएल में पूछ लेगा, कभी रेलवे में पूछ लेगा, बउआ वाला सवाल रहता है। आप अगला वीडियो का वेट कीजिए, अगला वीडियो का जब नोटिफिकेशन आपके पास जाए तुरंत देखिएगा, पूरा केंद्र समझ में आ जाएगा। कि अभी तक आप लोग सुने हुएगा वृत्त में केंद्र होता है, त्रिभुज में भी केंद्र होता है, एगो नहीं 4 गो केंद्र होता है। उस पर अगला वीडियो में बताएंगे कौन कौन केंद्र होता है और क्या क्या होता है। तो तब तक के लिए आज का क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बने रहिए, धन्यवाद।